जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कभी कभी हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं और कभी तो हम भगवान को भी दोष देते हैं, उन्हें भी कोसने लग जाते हैं। और इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। संगत जी, स्कॉटलैंड में पीटर नाम का एक व्यक्ति रहा करता था और उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। संगत जी, दोनों पति पत्नी का बहुत समय से एक सपना था कि वो स्कॉटलैंड से अमेरिका जाकर सेटल हो जाएं और इसके लिए उन्होंने कई सालों से मेहनत करके इतना पैसा कमा लिया था कि वो अपने परिवार के साथ जहाज से यात्रा कर सके और अपना बरसों पुराना सपना अमेरिका में जाकर बसने का पूरा कर सके। अब संगत जी, उनका वो सपना पूरा होने जा रहा था, लेकिन संगत जी, यात्रा शुरू होने से पहले ही उस परिवार के साथ एक अनहोनी हो गई। अब हुआ ये संगत जी कि जिस दिन यात्रा थी, यात्रा से ठीक 1 हफ्ते पहले उनके छोटे बच्चे को किसी कुत्ते ने काट लिया। और संगत जी, उन दिनों कुत्ते के काटने का कोई इलाज नहीं होता था। अब संगत जी, डॉक्टर ने बच्चे के घाव को साफ करते हुए कहा कि आपको 2 हफ्ते इंतजार करना होगा कि बच्चे को प्राण घातक रेबीज फैलता है या नहीं। अब संगत जी, दोनों पति पत्नी का वो सपना बिखर गया। ना तो वो इस हालत में अपने बच्चे को ले जा सकते थे और ना ही वहाँ छोड़ सकते थे। अब यात्रा वाले दिन दोनों पति पत्नी जहाज को अपनी आंखों से दूर जाते हुए देखते रहे। कभी वो बच्चे को कोसते तो कभी उस कुत्ते को, तो कभी भगवान को कोसते। अब 5 दिनों के बाद स्कॉटलैंड में खबर फैली कि अमेरिका जाने वाला एक पानी का जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया और उसके सारे यात्री भी डूब गए। ये वही जहाज था जिसमें पीटर और उसका पूरा परिवार जाने वाला था। और जब दोनों पति पत्नी ने ये बात सुनी तो दोनों बड़े अचंभित रह गए और मिस्टर पीटर ने दौड़ लगाकर अपने छोटे बच्चे को गले लगा लिया। अब संगत जी, पूरा परिवार उस कुत्ते का और भगवान का बहुत धन्यवाद कर रहा था। संगत जी, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर जो भी करता है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। और अक्सर संगत जी, हमने देखा है कि हमारे जीवन में कोई भी अनहोनी होती है तो या तो हम भगवान को कोसने लग जाते हैं या फिर उस व्यक्ति को जिसकी वजह से हम परेशान हुए हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद जब सारी चीजें हमारे हक में होती है, हमारे फेवर में होती है, तब हमारे सुर बदल जाते हैं और हम कहते हैं कि वाकई कितना अच्छा हुआ और हम भगवान का शुक्राना करना शुरू कर देते हैं, उनको धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं कि हे मेरे प्रभु, आप कितने दयालु हैं, आपने मेरी कितनी रक्षा की। संगत जी, इस प्रकार की ये छोटी छोटी कहानियाँ हमें जीवन में बहुत प्रेरित करती हैं। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि संकट का जो काल है वो मानव जीवन की कसौटी है। अर्थात हम संकट के समय में कैसे अपना व्यवहार बदलते हैं, कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हैं और कैसे हमारा दूसरों के प्रति नजरिया बदलता है। इसलिए संगत जी, आपके जीवन में जो भी कुछ हो, फिर चाहे आपके जीवन में सुख आए या फिर आपके जीवन में दुख आए, हर पल अपने ईश्वर का शुक्राना करते रहें। क्योंकि अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपका अहित हुआ है तो हो सकता है कि आगे चलकर आपको पता चले कि वाकई में ये मेरे हित में हुआ है और फिर आप भगवान का शुक्राना करते हुए नहीं थकते। और इसीलिए संगत जी, हर पल अपने भगवान, अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करें कि गुरुजी आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी महाराज के प्रति अपने इस आभार को व्यक्त करते हुए मैं आज का सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने अंकल आंटी को बहुत ब्लेस किया है, बल्कि उनके पूरे परिवार को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत प्यार दिया। आंटी ने बहुत प्यारे अनुभव शेयर किए हैं और गुरुजी महाराज ने उनके जीवन में क्या चमत्कार किए हैं, क्या क्या उन्हें ब्लेसिंग्स दी हैं, वो सभी सत्संग अंकल आंटी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। और यकीन मानिए संगत जी कि सत्संग का एक एक शब्द हमारे लिए गुरुजी महाराज की बेशुमार ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी, हमें किसी भी कीमत पर इस ब्लेसिंग्स को गंवाना नहीं है। इसलिए संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आपको बहुत ब्लेस करेंगे, आपको अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे।
संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत सुनील अग्रवाल अंकल और रंजू अग्रवाल आंटी का है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि आज गुरु जी ने हमें ये सत्संग करने की सेवा दी है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये सेवा मिली है। गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे इस सेवा से नवाजा। संगत जी, गुरु जी के साथ हमारी जो यात्रा रही है वो वाकई में अद्भुत रही है। गुरु जी ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है, और आज वही जर्नी मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इस सत्संग शेयरिंग के दौरान अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्यारी साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। गुरु जी महाराज, अपने इस दास को क्षमा करना। संगत जी, हमारी यात्रा गुरु जी के साथ सन 2002 में शुरू हुई। संगत जी, मैं अपनी जर्नी आपको शुरू से बताना चाहता हूँ। संगत जी, हमारे परिवार में ज्यादा पूजा पाठ नहीं होती थी, और मैंने अपने पिताजी को कभी कभी ही मंदिर जाते हुए देखा। हाँ, दशहरा, दिवाली, इस पर हमारे घर में पूजा हुआ करती थी, लेकिन आम दिनों में ऐसी कोई खास पूजा नहीं होती थी। अब संगत जी, हुआ ये कि जलंधर डिफेंस कॉलोनी गुरुजी महाराज के मंदिर के ठीक सामने मेरी वाइफ की बहन रहा करती थी, जिसे गुरुजी महाराज मास्टर रानी कहकर बुलाते थे। और मेरी वाइफ की जो बहन है वो दिन रात देखती थी कि गुरुजी के मंदिर में बहुत सारी गाड़ियां आती थी, वीआईपी लोगों की गाड़ियां, लाल बत्ती वाली गाड़ियां। तो उसके मन में बहुत क्यूरियोसिटी जागी कि आखिर यहाँ पर है क्या, और अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए वो गुरुजी के मंदिर गई, और फिर गुरुजी महाराज से वो जुड़ती चली गई। गुरुजी ने अपने से उन्हें कनेक्ट कर लिया। एक दिन गुरुजी ने उन्हें कहा कि अपनी बहनानों लेके आ, अपने जीजानों लेके आ, अपने परिवार नो लेके आ। तो संगत जी, मेरी वाइफ की जो सिस्टर हैं, जिसे गुरुजी मास्टर रानी कहते थे, जिनका नाम अनीता आंटी है, उन्होंने अपने पेरेंट्स को फोन करके बताया कि गुरुजी आपको बहुत याद करते हैं, आप गुरुजी से मिलने आओ। और एक दिन इनके पेरेंट्स ने सोचा कि जब गुरुजी इतना बुला रहे हैं तो एक बार हमें उनके दर्शन करने चलना चाहिए। और संगत जी, एक दिन मेरी आंटी और उनके पेरेंट्स ये तीनों गुरुजी के दर्शन करने जलंधर गए। अब जब संगत जी मेरी आंटी और उनके पेरेंट्स गुरुजी के दर्शन करने गए तो उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगा, और लंगर करने के बाद जब गुरुजी से आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी ने आंटी के पापा को कहा, कपूर साहब, तुम्हारी एडमिशन हो गई है। और संगत जी, मेरी जो वाइफ है रंजू आंटी, उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मेरी एडमिशन? तो गुरुजी ने आंटी को कहा कि तू अपना घरवाला लेके आई ता तेरी एडमिशन होएगी। अब संगत जी, मेरी आंटी का गुरुजी के साथ कनेक्शन बन गया था, और जब वो घर आई तो रोज मुझे कहने लगी कि एक बार मेरे साथ गुरुजी के दर्शन करने चलो। बार बार आंटी एक ही बात कहती। अब चूंकि संगत जी मेरे घर में ऐसा कोई कल्चर था ही नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं होती थी, तो मैंने आंटी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। एक बार की बात है संगत जी, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, और तभी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाब के फूलों की खुशबू आना शुरू हुई, जिसे हम गुरुजी की खुशबू कहते हैं। अब तब तक संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि ये गुरुजी महाराज की प्रेजेंस है। मैं जब घर आया तो मैंने आंटी को ये सारी बात बताई कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, और इतना सुनते ही आंटी ने कहा कि अरे वाह, आपको तो गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है। और फिर आंटी ने मुझे समझाया कि गुलाब की फूलों की खुशबू आने का मतलब है गुरुजी महाराज स्वयं आपको बुला रहे हैं, वो उनकी प्रेजेंस है, अब तो आपको चलना ही पड़ेगा। और इस प्रकार संगत जी मेरा भी गुरुजी महाराज के पास आना जाना लगा रहा, और धीरे धीरे हम गुरुजी से बहुत गहराई से जुड़ गए। सच कहूँ तो संगत जी, गुरुजी महाराज एक मैग्नेट पुल की तरह हैं, वो हमेशा अपनी तरफ खींचते रहते हैं। और संगत जी, हम लुधियाना से जलंधर रोज जाया करते थे। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें बहुत प्यार दिया करते थे, और हम गुरुजी के पास रात के 12-12, 1-1 बजे तक बैठते थे। और तब 12-1 बजे के करीब गुरुजी महाराज कहते कि चलो छुट्टी करो, अपने अपने घर जाओ। संगत जी, सच कहूँ तो हमें एक लगन लग गई थी, ठीक एक दीवाने की तरह। हम तो बस गुरुजी के दीवाने थे, और जब भी मैं जाता तो गुरुजी बड़े प्यार से कहते, आ गया अग्रवाल, कोले वाला अग्रवाल आ गया।
संगत जी, उस जमाने में हमारा कोयले का बिजनेस था और इसीलिए गुरुजी महाराज मुझे देखते ही कहते थे, ले आ गया कोयले वाला। और गुरुजी हंसकर कहते, कोले दी दलाली च मुँह काला, कोले दी दलाली विच मुँह काला। और सच कहूँ तो संगत जी, मैंने कभी भी गुरुजी की इस बात का बुरा नहीं माना। मुझे हमेशा से लगता था कि महापुरुष ऐसी बात कह रहे हैं, अपने अंदाज में कोई बात बोल रहे हैं, तो बुरा मानने की क्या बात है, इसमें भी गुरुजी की कोई ब्लेसिंग्स ही होगी। और संगत जी, हमारे अंदर भी ये विश्वास आ गया था कि ये हमारे गुरुजी महाराज हैं और ये हमारी रक्षा करते हैं। और बस ऐसे ही आते आते ये विश्वास और गहरा होता गया। जब संगत जी हम 3-4 बार गुरुजी के पास चले गए थे, तब बहुत ही अच्छी एक बात हुआ ये संगत जी कि मेरी वाइफ की जो बहन गुरुजी महाराज के मंदिर के सामने रहती थी, अनीता आंटी, जब वो एक दिन उनके पास गई तो गुरुजी ने उनसे कहा कि मास्टर रानी, चल अपने जीजे नू ते अपनी बहन नू लंगर प्रसाद खिला, ते अपने जीजे नू पैक पिलाकर भेजी। और संगत जी, गुरुजी ने जो बात कही वो तो हमें मानना ही थी। और आज उस बात को मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूँ कि मुझे गुरुजी महाराज ने विस्की पीना ब्लेस किया है। खैर संगत जी, हम गुरुजी के दर्शन करने के बाद अनीता आंटी के घर पर गए। आंटी ने अपने घर लंगर बनाया और लंगर करने के बाद हमने एक एक पैग लगाए। अब एक बार की बात है, गुरुजी महाराज को डुगरी मंदिर जाना था। तब संगत जी, अनीता आंटी ने मेरी वाइफ रंजू आंटी को फोन किया और बताया कि गुरुजी महाराज डुगरी मंदिर जाने वाले हैं। उस समय संगत जी, हमारे घर पर जो मेरी बड़ी साली है और उनका बेटा टोनी, वो भी आया हुआ था। और ये सुनकर संगत जी हम बहुत एक्साइट हुए, क्योंकि लुधियाना से डुगरी मंदिर ज्यादा दूर नहीं था। संगत जी, हम सभी तैयार होकर कार में बैठकर डुगरी मंदिर चले गए। उस समय तो वो एक घर हुआ करता था, बहुत बड़ा सा हॉल था और वहाँ बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। अच्छा संगत जी, उन दिनों मोबाइल फोन तो हुआ करते थे, लेकिन संगत जी उनका नेटवर्क एरिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था। और अगर आप किसी गांव में इंटीरियर चले जाएं तो फिर वहाँ नेटवर्क नहीं मिलता था। तो उस दिन संगत जी हॉल में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे और तभी संगत जी उनका मोबाइल बज उठा। उनके पास दिल्ली से कोई कॉल आया था और फोन इस बारे में था कि उनकी प्रमोशन हो गई है। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि वहाँ बैठे सभी लोगों के मोबाइल चलने लग गए थे। खैर संगत जी, उस दिन गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से कड़ा प्रसाद दिया और जब दोबारा मुझे कड़ा प्रसाद देने लगे गुरुजी, तो संगत जी मेरी नादानी को देखिए। मैंने गुरुजी महाराज को मना कर दिया कि गुरुजी, मैं एक बार कड़ा प्रसाद ले चुका हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे दूसरी बार भी कड़ा प्रसाद देना चाह रहे थे, लेकिन जब मैंने मना किया तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत डांटा। गुरुजी जितनी तेज आवाज में मुझे डांट सकते थे, उन्होंने बहुत तेज डांटा और चिल्लाते हुए मुझे कहा, जा पीछे जाके बैठ जा। और गुरुजी की ऐसी आवाज सुनकर मैं बहुत डर गया, घबरा गया और चुपचाप पीछे जाकर बैठ गया। संगत जी, मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया और मैं दीवार से जाकर ऐसे चिपक कर बैठा जैसे कोई छिपकली चिपक कर बैठती है। और मुझे बड़ा ऐसा लगा कि आज तो गुरुजी ने मुझे डांट दिया। लेकिन वहाँ पर गांव की कुछ लेडीज आई हुई थी। उन आंटियों ने मुझे कहा कि नहीं नहीं अंकल, ये तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, उन्होंने जरूर आपके कोई कर्म काटे हैं। संगत जी, मैं अंदर से इतना हिल गया था कि मैं अपनी कार चलाकर वापस लुधियाना पहुंच जाऊं, ऐसी मेरी हालत नहीं थी। वो तो किस्मत से संगत जी, मेरी वाइफ की जो बहन है उनका बेटा भी साथ में था। वापसी में संगत जी वो कार चलाकर लेकर गया। संगत जी, हम नहीं जानते कि गुरुजी महाराज की कैसी कैसी महिमा है और वो हमें कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। और बस गुरुजी के साथ ये यात्रा आगे बढ़ती रही और हर दिन गुरुजी के साथ ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता चला गया। गुरुजी ने मेरी आंटी को कहा था कि आंटी, मैं प्रैक्टिकल गुरु हाँ और तुसी मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन रखो। और जब संगत जी गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट आ गए तो मेरी वाइफ की जो एक और बहन है सहगल आंटी, वो साकेत में रहा करती थी। तो जब भी संगत जी मैं दिल्ली जाता तो सहगल आंटी के घर पर ही रुकता और सहगल आंटी, उनके हस्बैंड और मैं, हम तीनों गुरुजी के एम्पायर स्टेट जाया करते थे। उन दिनों ऐसा था संगत जी कि संगत बहुत कम आती थी और गुरुजी कुछ ही लोगों को लंगर करने के लिए बोला करते थे। संगत जी, हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें गुरुजी महाराज लंगर करने की परमिशन देते थे। और उन दिनों संगत जी हम गुरुजी के दरबार में बैठकर सिर्फ उनको निहारते रहते थे, क्योंकि संगत जी गुरुजी कोई प्रवचन तो करते नहीं थे, बस कभी किसी संगत से बात करते, कभी किसी के साथ मजाक कर लिया करते थे। एक बार की बात है, गुरुजी महाराज अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठे हुए थे और तभी अचानक से गुरुजी महाराज ने अपने कान के पीछे से सचखंड का प्रसाद निकाला। संगत जी, मैं आपको किन शब्दों में बताऊं, जैसे ही वो सचखंड का प्रसाद प्रकट हुआ, पूरे कमरे में गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू फैल गई। संगत जी, वो प्रसाद मिश्री का प्रसाद था
और संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आज बहुत सालों के बाद मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि उस सचखंड के प्रसाद में कितनी शक्ति होगी कि मेरा गुरु जो महाशिव है वो पीले पड़ गए थे और देखते ही देखते गुरुजी निढाल से हो गए। तभी एक आंटी फटाफट उठी, उन्होंने गुरुजी के सर पर एक दुपट्टा बांधा और थोड़ी देर के लिए गुरुजी अपने कमरे में गए और फिर जब नॉर्मल हुए तो वो वापस दरबार में लौट कर आए। और देखिए संगत जी, उस महाप्रसाद को प्रकट करने में गुरुजी महाराज को कितनी शक्ति लगानी पड़ी। और संगत जी, मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैंने वो सचखंड का प्रसाद ग्रहण किया है। संगत जी, ये सत्संग मैं जब भी सुनाता हूँ मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या फीलिंग है। मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं इस सत्संग के बारे में सोचता हूँ। गुरुजी महाराज ने अपनी संगत को बहुत बहुत ब्लेस किया। अब संगत जी, आगे के सत्संग के लिए मैं अपनी आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना सत्संग आगे कंटिन्यू करें, जिन्हें गुरुजी महाराज ने कहा था कि अपने घर वाले नु लेकर आई ताई तेरी एडमिशन होगी। तो संगत जी, अब आगे का सत्संग मेरी आंटी करेंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि मेरे हस्बैंड ने आपको बताया कि जब मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी से हिम्मत करके पूछ लिया कि गुरुजी मेरा एडमिशन, तो गुरुजी ने कहा कि अपने घर वाले नु साथ लेकर आई ता तेरी एडमिशन होगी। और इसीलिए संगत जी, मैं घर जाकर अपने हस्बैंड के पीछे पड़ गई। और फिर 2 दिन बाद जब हम गुरुजी महाराज के दर्शन करने आए तो संगत जी उसके अगले दिन भी आए, लेकिन दोनों ही दिन गुरुजी महाराज ने हमें सिर्फ चाय प्रसाद दिया, हमें लंगर प्रसाद नहीं खिलाया। घर आकर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि हम गुरुजी के पास जाते हैं, वो तो लंगर प्रसाद भी नहीं पूछते। और जब संगत जी हम तीसरे दिन गुरुजी के पास गए तब गुरुजी ने मेरी बहन से कहा कि आंटी, अपनी बहन और जीजे नु लंगर प्रसाद करा। और मेरे जीजा जी को कहा कि जा साड़ू नु आज पेक पिला के भेजी। और इसके बाद संगत जी हमारे गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हो गई और हमारा गुरुजी के पास आना जाना स्टार्ट हो गया। और उस समय गुरुजी किसी न किसी संगत को उठाकर कहते कि चल आंटी, चल अंकल, अपना सत्संग शेयर कर। और तब मैं सुनती थी कि गुरुजी महाराज ड्रीम में आकर दर्शन भी देते हैं और हमारे कष्टों को काटते भी हैं। उन दिनों संगत जी मैं बहुत परेशान रहती थी, एक के बाद एक परेशानी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती थी। और मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुजी महाराज मुझे सपने में दर्शन दे दें। अगर गुरुजी सपने में आ गए तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और ये बात संगत जी मैंने अपनी बहन अनीता आंटी को कह दी। संगत जी, उन दिनों मेरी बेटी अनीता आंटी के घर रहने गई थी और वो दोनों गुरुजी महाराज के पास रात के 2-2, 3-3 बजे तक बैठा करते थे। और एक दिन संगत जी गुरुजी ने मेरी बेटी को देखकर पूछा कि दी कुड़ी है। तब मेरी सिस्टर ने कहा कि गुरुजी सुनील कोले वाले दी लड़की है। और उस दिन संगत जी मेरी बहन ने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी मेरी बहन कहती है कि उसे सपने तो बहुत आते हैं, गुरुजी को कहो कि वो मेरे सपने में आए। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उसी रात मेरे सपने में गुरुजी महाराज आए। मैंने सपने में देखा कि मैं अपने घर में हूँ और मेरे पास मेरे अंकल बैठे हुए हैं और गुरुजी महाराज ने मेरे और अंकल के हाथ में बहुत सारी चपातियां रख दी और हम दोनों से कहा कि खाओ। और जैसे ही मेरी चपातियां खत्म होने लगी, गुरुजी महाराज ने मेरे हाथों पर और चपातियां रखी और कहा कि खाओ। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, सपने में ही मुझे ऐसा लगने लगा था कि बस अब मुझे चक्कर आ जाएंगे, इतना पेट भर गया था। और जिस प्रकार संगत जी ओवर ईटिंग करने पर जो हमें वॉमिटिंग जैसा होता है, मुझे वैसे वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगे। और फिर गुरुजी महाराज ने मेरे हाथों पर एक गड़वी रखी और कहा कि चल बाहर जा। और संगत जी मैं वो गड़वी लेकर बाहर आ गई। और फिर संगत जी उसके काफी दिनों के बाद जब गुरुजी महाराज दिल्ली चले गए तब मुझे जाकर समझ में आया कि बाहर जाने का क्या मतलब है। यहाँ बाहर जाने का मतलब था कि इंडिया से बाहर जा। संगत जी एक बार की बात है, हम गुरुजी के पास जलंधर मंदिर गए थे तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तुसी कितनियां बहना हो। तो मैंने कहा गुरुजी हम 6 बहनें हैं। तो गुरुजी कहने लगे नाना 8 सीगियां। संगत जी एक्चुअली मेरी मम्मी के 2 मिसकैरेजेस हुए थे और हमें लगता था कि वो 2 मिसकैरेजेस लड़के थे, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें बताया कि तुम 6 नहीं 8 बहनें हो। और संगत जी एक बार गुरुजी महाराज ने मुझसे पूछा कि किन्ने कराया तेरा ब्याह। अब संगत जी मैं ये सोचूं कि पहले तो बोल दिया कि अपने घर वाले नु लेकर आ ताई तेरी एडमिशन होगी, और अब फिर से गुरुजी हस्बैंड के पीछे पड़ गए हैं और पूछ रहे हैं कि तेरा ब्याह किसने कराया। अब संगत जी मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। मैं चुपचाप बैठी रही और उसके बाद में जब भी गुरुजी के पास जाती वो यही सवाल करते किन्ने कराया तेरा ब्याह। और अगर मैं नहीं जाती तो मेरे रिश्तेदारों से पूछते किन्ने कराया ऐसी एदा ब्याह। संगत जी जब गुरुजी को मेरा कुछ कल्याण करना होता तो वो अक्सर यही सवाल करते। संगत जी ऐसे ही चलता रहा और एक दिन गुरुजी ने मुझसे पूछा कि आंटी तेरी लव मैरिज हुई है। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी। तो गुरुजी कहते
चल झूठी, तेरी लव मैरिज हुई है। और तब संगत जी मुझे किसी संगत ने कहा कि गुरुजी ने तुम्हारी शादी को लव मैरिज में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को ब्लेस कर दिया है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। बस ये तो संगत जी गुरुजी महाराज की हमें ब्लेसिंग्स मिली है। एक बार की बात है, मेरे पेरेंट्स देहरादून गए हुए थे और वो वहाँ से वापस लुधियाना आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आज जलंधर गुरुजी से मिलने नहीं जाती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा आएंगे तो मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा और सर्वेंट भी नहीं थे। और मैंने अपने अंकल से कह दिया कि आज आप अकेले ही जाओ। तो संगत जी मेरे हस्बैंड उस दिन अकेले चले गए। अब संगत जी इधर मैं काम करते करते अपने मन में सोच रही थी कि गुरुजी क्या आप मुझे मिस करोगे? मैं तो आपको बहुत मिस कर रही हूँ। और जब मेरे अंकल वापस लौट कर आए तो मैंने पूछा कि क्या गुरुजी ने कुछ कहा? तो अंकल कहने लगे कि हाँ, गुरुजी कहने लगे कि कल आते हुए ना आंटी के लिए डायमंड बैंगल्स लेकर आना। और उस दिन संगत जी घर में बहुत सारे रिलेटिव्स थे, तो मेरी नीस मुझे कहती है कि मासी क्या आपने गुरुजी महाराज से डायमंड के बैंगल्स मांगे थे? संगत जी हम कहाँ गुरुजी से कुछ मांगते, और गुरुजी महाराज को तो सब कुछ पता था। संगत जी शायद कोई और समस्या थी, कोई और प्रॉब्लम थी जो गुरुजी महाराज देख रहे थे। और फिर संगत जी अगले दिन हम लोग मार्केट गए और एक बात तो मुझे समझ में आ गई थी कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, तो मुझे उन बैंगल्स को सारी उम्र पहनना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कोई लाइट वेट बैंगल्स ढूंढने लगी और बहुत ढूंढने के बाद संगत जी हमें बैंगल्स मिले। और जब मैं गुरुजी के पास उन बैंगल्स को लेकर गई तो गुरुजी ने उन बैंगल्स को हाथ में लिया और चारों तरफ से घुमा घुमा कर देखने लगे और फिर अपनी उंगलियों से टच कर कर देखते और फिर मुझे कहा कि चल अब इनको पहन ले। और फिर कहा मुझे कि प्रैक्टिकल कर और प्रैक्टिकल देख। और संगत जी ये गुरुजी महाराज की मुझे ब्लेसिंग्स थी। और फिर संगत जी मेरी जो बहन लुधियाना में है उसके घर पर सत्संग था और गुरुजी महाराज उसके घर आए। और जब गुरुजी महाराज गद्दी पर विराजमान हुए तो मैं ठीक उनके सामने बैठी हुई थी और मेरे मन में विचार आ रहे थे कि काश मैं गुरुजी महाराज के चरण दबाऊं, क्योंकि संगत जी मैंने काफी सारी संगत को गुरुजी के चरण दबाते हुए देखा था और वो गुरुजी के पैर पकड़ लिया करती थी। और संगत जी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरुजी के चरण पकड़ लेती। और संगत जी देखते ही देखते एक एक लेडीज आती जा रही थी और गुरुजी के चरण दबाने बैठ जाती। थोड़ी देर में बहुत सारी आंटियां वहाँ बैठ गईं और तब गुरुजी ने मुझे कहा कि जा आंटी चाय बनाकर लेकर आ। और जब संगत जी मैं चाय बनाकर लेकर आ रही थी तो किचन काफी दूर थी, लेकिन गुरुजी महाराज मुझे दूर से ही देखे जा रहे थे। और जब मैं चाय प्रसाद लेकर गई तो गुरुजी महाराज ने चाय प्रसाद लिया और उसमें से एक सिप पिया और मुझे देते हुए कहा कि जा अपने डैडी नु दे दे। संगत जी मुझे आज तक नहीं पता कि गुरुजी महाराज ने अपने चाय प्रसाद से मेरे डैडी को क्यों ब्लेस किया था, कौन से उनके कर्म काटे थे, बस ये उनकी ब्लेसिंग्स थी। संगत जी वहाँ दरबार में उस दिन सारा परिवार बैठा हुआ था और तभी गुरुजी ने मेरे अंकल को अपनी जूतियां दी और कहा कि इसे सूंघो। और गुरुजी ने मेरी जो बहन लुधियाना में थी जिनके घर पर सत्संग हो रहा था उसे भी सूंघने के लिए कहा। और फिर संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरी बहन ने गुरुजी की जूतियों को सूंघा, जिनमें से बहुत तेज फ्रेग्रेंस आ रही थी। जूतियों को अपने पास रख लिया और सोचा कि गुरुजी महाराज को अब नहीं देंगे, लेकिन थोड़ी देर में गुरुजी ने उनसे वापस जूतियां मांग ली। खैर गुरुजी ने हमें ये ब्लेसिंग्स दी और उसके बाद तो गुरुजी महाराज दिल्ली चले गए। और इस बीच में संगत जी मैं डुगरी मंदिर भी गई हूँ और दिल्ली भी कई बार गई। संगत जी हम तो गुरुजी के दरबार में बैठते थे और गुरुजी से नजर ही नहीं हटती थी। और सच कहूँ तो टेलीपैथी उसी समय से शुरू हो गई थी। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी ने सत्संग में किसी से कहा कि तेनू दिखावांगा मैं नजारे। और उसी वक्त संगत जी मैंने अपने मन में कहा कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। संगत जी पहली बार था जब मेरा पहली बार गुरुजी महाराज के साथ टेलीपैथिकली कनेक्शन बना। और इसका भी आंसर मुझे बहुत बाद में मिला। किसी सत्संग में एक आंटी ने कहा कि किसी संगत को गुरुजी ने कोई बात कही, तो वो संगत ने पूछा कि गुरुजी किसके लिए है, तो गुरुजी ने कहा कि जिसने सुन लिया उसके लिए। और तब इतने सालों के बाद मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि गुरुजी महाराज ने ये मेरे लिए ही कहा था, क्योंकि वाकई में गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत नजारे दिखाए। क्योंकि जब मैंने गुरुजी से मांगा कि गुरुजी आप मुझे ड्रीम में दर्शन दो, बिलीव कीजिए संगत जी मुझे अक्सर गुरुजी के ड्रीम दर्शन आने लगे। कभी मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ तो कभी मैं गुरुजी का तिलक कर रही हूँ। एक्चुअली संगत जी मेरी जो भी इच्छा होती थी वो सब कुछ मैं अपने ड्रीम दर्शन में गुरुजी महाराज के साथ किया करती थी। कभी मैं गुरुजी को तिलक करती तो कभी मैं उनके चरण दबाती और कभी तो सत्संग में बहुत पीछे बैठती और एक टक गुरुजी को निहारती रहती। और एक बार तो मैंने देखा कि मैं और गुरुजी कहीं जा
रहे हैं और हम दोनों के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे, हम दोनों हवा में उड़ रहे हैं। संगत जी, सब कहते हैं कि हमने गुरुजी को भगवान नहीं माना, बल्कि मैं कहती हूँ कि मैंने पहले दिन से ही उन्हें भगवान मान लिया था और उन्हें भगवान मानने के बाद से ही मैंने हर प्रकार की पूजा पाठ, व्रत रखना सब बंद कर दिया था। क्योंकि संगत जी, मुझे तो भगवान मिल गए थे, साक्षात ईश्वर मिल गए थे, तो फिर अब मुझे किसी और चीज की आवश्यकता ही क्या थी। संगत जी, मेरा एक बेटा भी था जो फिजिकली संगत जी वो ठीक नहीं था और संगत जी 8 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। तो संगत जी, एक दिन मैंने अपनी बहन मास्टर रानी से कहा कि काश गुरुजी महाराज पहले मिल जाते तो आज मेरा बेटा जीवित होता। और संगत जी, मेरी ये बात दीदी ने गुरुजी महाराज से कह दी और ये बात सुनकर सिर्फ गुरुजी ने स्माइल दी। और जब हम एक दिन गुरुजी के पास गए तो मेरी दीदी को कहते हैं कि तेरी बहन नु में मुंडा दिता। और जब संगत जी हम लोग कड़ा प्रसाद खाने के लिए बाहर आए तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि गुरुजी ने कहा है कि उन्होंने तुझे मुंडा ब्लेस कर दिया है। तो मैंने दीदी से कहा कि अरे अभी तो मुझे बहुत काम करने हैं, बहुत परेशानियां दूर करनी है, अभी तो मैं बच्चे के बारे में सोच ही नहीं सकती। इतना कहते ही दीदी ने मुझे डांटा और कहा कि ऐसा नहीं कहते, जब महापुरुष हमें कुछ बोलते हैं तो हमें सिर्फ हाँ जी कहना चाहिए। संगत जी, उस वक्त तो मैंने नहीं सोचा था कि मुझे कोई और बच्चा भी चाहिए। अब संगत जी, जब भी मुझे ड्रीम दर्शन आता तो मैं अपने अंकल को सुनाया करती थी कि आज गुरुजी ने ये कहा, आज गुरुजी ने ये किया। तो संगत जी, उस समय मेरे अंकल के जो ट्रक हैं उनके पैसे फंसे हुए थे। तो एक दिन अंकल ने मुझे कहा कि अगर गुरुजी महाराज तुम्हें ड्रीम दर्शन दे तो तुम गुरुजी को कह देना कि मेरे अंकल के पैसे फंस गए हैं, गुरुजी आप ब्लेस करो। तब संगत जी, मैंने अंकल से कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हो, क्या ड्रीम पर भी किसी का होल्ड होता है, क्या किसी सपने को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसी बात करके उस रात में सो गई और गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और मुझे कहने लगे कि चल मुंडा पैदा कर। और संगत जी, मुझे सपने में मेरे अंकल की वो बात याद रह गई कि मेरे ट्रक के पैसे फंसे हुए हैं और मैंने सपने में गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी इनके तो ट्रक के पैसे फंसे हुए हैं। मेरी बात सुनते ही गुरुजी ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली और मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज मुझसे नाराज हो गए हैं। इतनी तो अक्ल ही नहीं थी कि जब महापुरुष कुछ कहते हैं तो हमें सिर्फ हाँ जी कहना चाहिए। और संगत जी, ये मेरी ही गलती थी कि मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना और इसीलिए गुरुजी महाराज ने मेरे सपने में आना ही छोड़ दिया। उसके बाद संगत जी मैं न्यूजीलैंड चली गई और समय बीतता रहा और 2014 की बात है। संगत जी, न्यू ईयर का समय था, लगभग शायद 31 तारीख थी और संगत जी दिन का समय था और मैं अपने कमरे में सो रही थी और तभी मेरे मोबाइल पर मेरे पापा का फोन आया। एक्चुअली संगत जी, मेरे पापा ने मुझे न्यू ईयर कहने के लिए फोन किया था और फिर मैं पापा से सब पूरे परिवार के बारे में पूछती हूँ, ये कैसा है, वो कैसी है। और पापा ने बताया कि जो मास्टरनी है वो अपने बेटे के साथ डुगरी में सत्संग कर रही है। सुनकर बड़ी खुशी हुई और संगत जी, बात सोचकर मैं जब सोई तो वाकई में गुरुजी महाराज मेरे सपने में आ गए और संगत जी उधर डुगरी में सत्संग चल रहा था और इधर मैं ये सपना देख रही थी। सपने में देखा कि मैं जलंधर मंदिर में बैठी हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे शोल्डर से पकड़कर उन्होंने अपनी गद्दी पर मुझे बिठाया और एक चांदी की कटोरी और चम्मच थी और जैसे चरणामृत जैसा कोई पानी होता है वो पानी गुरुजी ने मुझे अपने हाथों से एक चम्मच पिलाया। और सपने में ही संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी सारी परेशानियां, मेरी बीमारियां ठीक कर दी। उसके बाद संगत जी मुझे अर्थराइटिस हुआ और मैं बेबी स्टेप चला करती थी। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही दवाइयों ने मेरे ऊपर काम करना शुरू कर दिया और आज भी गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स निरंतर चल रही है। और अब फिर गुरुजी महाराज ने मेरे सपने में आना शुरू कर दिया है। मैं गुरुजी की हर ब्लेसिंग्स का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी उतना ही कम है। गुरुजी ने मुझे, मेरे परिवार को पल पल ब्लेस किया है। संगत जी सत्संग तो कई सारे हैं लेकिन फिलहाल मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम सीमा सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि गुरुजी का शुक्राना कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, क्योंकि संगत जी कोई भी दिन ऐसा नहीं निकलता जब गुरुजी का सत्संग मेरे साथ ना हो।
संगत जी, अगर मैं गुरुजी के बारे में बताना शुरू करूं तो पूरा दिन निकल जाएगा, पर गुरुपा का सत्संग खत्म नहीं होगा। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मुझे अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं गुरुजी से अरदास किए कि मुझे बड़े मंदिर अपने हस्बैंड के साथ आना है। गुरुजी, आप मुझे मेरे हस्बैंड के साथ बुला लीजिए। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी वो अरदास सुन ली है और मुझे बड़े मंदिर भी बुला लिया है। संगत जी, गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि गुरुजी पर पूरी श्रद्धा से उन पर विश्वास कीजिए। सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। संगत जी, गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस मालिक ने अब तक बेड़ा पार लगाया है, आगे भी वही करेंगे। संगत जी, मेरा लेटेस्ट सत्संग ये है कि मेरे चेस्ट में लेफ्ट साइड पर अचानक से बहुत तेज दर्द उठा। मैं बहुत परेशान हो गई और साथ में संगत जी मुझे चक्कर जैसा फील होने लगा। उसी क्षण संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी, मुझे बहुत दर्द है और भी दर्द बढ़ रहा है। गुरुजी, मेरे हस्बैंड भी मेरे पास नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं किसी से भी मदद नहीं लेना चाहती हूँ। आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मुझे ठीक करो। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, बिना समय लगाए 5 मिनट के अंदर मेरा वो दर्द कहाँ गायब हो गया, मुझे नहीं पता। थैंक यू गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, दूसरे ही दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ आ रही थी और अचानक से संगत जी हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा। मैं स्कूटी से नीचे गिरी और ऐसा लगा जैसे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया हो। संगत जी, कई बार एक्सीडेंट से मुझे, मेरे पति और दोनों बेटों को गुरुजी ने कई बार बचाया है। जब संगत जी मेरा दर्द ठीक हो गया, उसी समय मैंने गुरुपा से अरदास की, उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे दर्शन दें, कि आपने ही ये सब किया है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक उसी समय बटरफ्लाई कहाँ से आई मुझे नहीं पता। गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए और चले गए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, वैसे तो मेरे पास गुरुजी के अनगिनत शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी महाराज का हर दिन के लिए शुक्राना करती हूँ, हर रूपों में मुझे दर्शन देने का शुक्राना करती हूँ। वैसे तो संगत जी मेरे पास वो शब्द नहीं है जिससे मैं गुरुजी का शुक्राना कर सकूं। संगत जी, गुरुपा से कुछ मांगना नहीं चाहिए, परंतु संगत जी मेरे जो भगवान हैं, माता पिता सब कुछ है। मैं अपने दिल का दर्द परेशानी उनसे ना कहूँ तो किससे कहूँगी। संगत जी, बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जो किसी से हम कह नहीं सकते, पर अपने भगवान से कह सकते हैं। गुरुजी महाराज हम सभी संगत की सभी परेशानियों को आप दूर करें, हमें अपना आशीर्वाद दे, अपने श्री चरणों में हमें बिठाए रखें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम प्रिया यादव आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। संगत जी, जब मेरा पहला ट्राइमेस्टर चल रहा था, तब संगत जी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई और यहाँ तक कि संगत जी मैं ठीक से खा भी नहीं पा रही थी। संगत जी, उस समय अगर मैं पानी भी पीती तो वो भी वॉमिट हो जाता और उस समय संगत जी मेरा 5 किलो वजन कम हो गया। और तब संगत जी मेरे मन में ख्याल आता है कि कहीं मेरी पूरी प्रेगनेंसी ऐसी ही ना चले। लेकिन मैं हमेशा से जानती थी कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, वो मुझे हिम्मत भी देंगे और बच्चे और मेरा दोनों का ख्याल रखेंगे। और जैसे ही संगत जी मेरे 3 महीने कंप्लीट हुए, मेरी वॉमिटिंग रुक गई। थैंक यू गुरुजी महाराज फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। बस आगे भी मेरी प्रेगनेंसी ऐसे ही स्मूथ चलती रहे और गुरुजी महाराज आप हमें एक प्यारा सा बेबी ब्लेस करना। संगत जी, अगला सत्संग मेरा रिसेंट का सत्संग है। संगत जी, एक दिन मैंने अपने हस्बैंड की गोल्ड की चेन कहीं रखकर भूल गई और मैंने अपनी तरफ से अपने पूरे घर में, लॉकर में, सब जगह चेक किया, लेकिन संगत जी मुझे वो चेन कहीं नहीं मिली। तब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी वैसे ही आजकल गोल्ड के रेट इतने हाई हो रहे हैं कि अगर ये चेन खो भी गई तो मैं दूसरी नहीं बनवा पाऊंगी। संगत जी मैं पूरी रात भर बहुत परेशान रही
रही और सुबह मैंने अपनी मम्मी के पास कॉल किया और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैंने आपको चेन रखने के लिए दी थी। एंड शी सेड कि हाँ, तूने ही तो कहा था कि मम्मी मेरी इस चेन को भी बाकी ज्वेलरी के साथ रख देना। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं खुद ही मम्मी को चेन दे के आई और खुद ही भूल गई। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने समय रहते मुझे याद दिलाया। गुरुजी महाराज, आपका आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बरसता रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम तान्या कुमारी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, काफी समय से मैं आप सभी को सत्संग शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही थी। फिर संगत जी, एक दिन टीना आंटी जी के सत्संग के माध्यम से मैंने एक सत्संग और सुना, जिसमें संगत जी ने बताया कि उनको सपने में गुरुजी ने बताया कि तेरी गर्दन की हड्डी टूट जानी थी और तू कोमा में चली जाती और फिर तेरी डेथ हो जानी थी, तुझे मैंने बचा लिया। संगत जी, जिस तरह संगत आंटी ने बताया था कि किस तरह वो गिरी थी और वैसे ही संगत जी मैं भी गिरी थी, और जिस तरह से मैं गिरी थी ना संगत जी, मेरी गर्दन में चोट आ सकती थी और मैं सोच रही थी कि आज तो गुरुजी ने मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। संगत जी, मेरा गिरना नॉर्मल नहीं था, वो ब्लैक मैजिक के कारण था। दरअसल संगत जी, हमारा जो पड़ोसी है वो मुझ पर और मेरे परिवार पर मेरे बचपन से मैंने देखा है कि वो ब्लैक मैजिक करता आ रहा है, जिसकी वजह से संगत जी मैं अभी तक कष्ट उठा रही थी। और फिर एक दिन टीना आंटी के चैनल के माध्यम से मैंने मनु भैया शनिधाम के बारे में सुना और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे और मेरे परिवार को बहुत फायदा हुआ। अब संगत जी, मेरी आदत है कि मुझे कहीं से भी फायदा होता है तो मैं सोचती हूँ कि जो कोई भी कष्टों में है मैं उसे बता दूं। अब एक फैमिली है जो कि हमारी फैमिली फ्रेंड है और उन्हें बहुत कष्ट था। दरअसल संगत जी, उनके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया की हुई है और वह शारीरिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत बहुत परेशान थे। तो संगत जी, मैंने उन्हें भी शनिधाम के बारे में बता दिया और उनको वहाँ की भभूत भी दी, क्योंकि संगत जी आर्थिक परेशानी के कारण उनका शनिधाम जाना पॉसिबल नहीं था। अब संगत जी, मैं उनको भभूत देकर आ रही थी तो रास्ते में मेरे साथ घटना घट गई और मेरे मन में विचार आया कि जो मैं भभूत उनको देकर आई हूँ, क्योंकि संगत जी उनके यहाँ जो नेगेटिव एनर्जी थी वो मेरे ऊपर आ गई है। संगत जी, उस दिन बहुत सर्दी थी और सर्दी ज्यादा होने के कारण वो जो फैमिली है उन्होंने अपनी मुझे जैकेट पहनने के लिए दी और मैं उनकी जैकेट पहनकर ही घर से निकली। फिर भी संगत जी, मैं पूरी तरह श्योर तो नहीं थी, लेकिन जब मैंने सत्संग में संगत आंटी का सत्संग सुना तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि उस दिन गलत चीजों के कारण मेरा मरना तय था। बस गुरुजी की कृपा से ही मैं आज अपने बच्चों के बीच में हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, किसी भी शब्द में गुरुजी का शुक्राना करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं अपने गुरुजी महाराज का दिल से शुक्राना करती हूँ और अपनी इस वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम नॉर्थ ईस्ट असम से पुरी शर्मा अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज ये मेरा पहला सत्संग है और इसे मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से 2023 में जोड़ा, जब मेरी आंटी की बड़ी बहन हमारे घर आई थी। शुरू में तो संगत जी मैं नहीं मानता था, पर एक दिन जब गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा बेटा जो बीटेक करके अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहा था, जो आ ही नहीं रहा था, और संगत जी मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि पापा मैं खुद ट्राई करूंगा। और जब संगत जी वो जॉब ट्राई करने के लिए जाने लगा तो मेरी वाइफ ने उससे कहा कि जा रहे हो तो गुरुजी का आशीर्वाद लेकर जाओ। उसके बाद संगत जी हम उसे स्टेशन छोड़कर आए और संगत जी गुरुजी महाराज का उसे ऐसा आशीर्वाद मिला कि जाने के 1 महीने बाद ही उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और गुरुजी के आशीर्वाद से आज 2 साल हो गए हैं वो बहुत अच्छे से अपनी नौकरी कर रहा है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, उसके बाद से तो मेरा भी गुरुजी के सत्संग सुनने का सिलसिला चल पड़ा और गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसा ऐसा आशीर्वाद दिया है संगत जी कि मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, मेरे लेफ्ट गाल के पास एक गांठ हो गई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि कब हो गई, और अगर मैं कुछ गलती से खट्टा खा लेता तो उसमें सूजन आ जाती थी। मेरे पास
गुरुजी का जल प्रसाद था। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद और गुरुजी का चंदन प्रसाद उस जगह पर लगाया। संगत जी, वो गांठ कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, सत्संग तो मेरे पास बहुत है। संगत जी, जब मेरे पास नौकरी नहीं थी या कोई भी मेरे पास समस्या आ जाती, गुरुजी ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है कि कठिन से कठिन परिस्थिति से भी गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला है और मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसी कोई समस्या कभी थी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना धैर्यवान बना दिया है कि कोई भी समस्या आती है तो मैं घबराता नहीं हूँ। गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर, मेरे परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपना सत्संग यही विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।